आज के वीडियो में अध्याय एक बहुपद से संबंधित मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करना। इसके अंतर्गत है प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न क्रमांक 1 आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 मध्य पद तोड़कर के गुणनखंड ज्ञात करना। आपको दिया गया बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, इसके मध्य पद पर 3 है और अंतिम पद पर 4 है। तो यहाँ पर 3 को दो भागों में तोड़ना है तो P बराबर क्या है, P धन Q दो संख्या को यदि जोड़ा या घटाया जाए तो ऋण 3 आना चाहिए, और दोनों संख्या को यदि गुणा किया जाए तो ऋण 4 आना चाहिए। तो P बराबर और Q बराबर क्या आना चाहिए, तो P बराबर हमने मान लिया ऋण 4 और Q बराबर मान लिया 1। तो ऋण 4 धन 1 बराबर होता है ऋण 3, और ऋण 4 और धन 1 का गुणा करेंगे तो आएगा ऋण 4। तो इसके बाद 3x के स्थान पर रख दिया गया एक्स स्क्वायर ऋण 4x धन 1 ऋण 4। 2 का जोड़ा बनाइए, एक्स स्क्वायर ऋण 4x छोटे कोष्ठक के अंदर एक जोड़ा, धन चिन्ह x ऋण 4 दूसरा जोड़ा। अब पहले जोड़े में से दोनों तरफ कॉमन लेना है तो x कॉमन है, बच गया ब्रैकेट में x ऋण 4, धन इधर से 1 को कॉमन लिया गया, बच गया ब्रैकेट में x ऋण 4। x ऋण 4 दोनों तरफ सामान्य गुणनखंड है, x ऋण 4 को बाहर निकाल दिया गया, बच गया ब्रैकेट के अंदर x धन 1। तो x इसलिए एक्स स्क्वायर ऋण 3x ऋण 4 बराबर हो गया x ऋण 4 और x धन 1, ये दिए गए बहुपद का गुणनखंड होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 मैंने फिर बता दिया है 12x स्क्वायर ऋण 24x धन 12 दिया गया बहुपद 12x स्क्वायर ऋण 24x धन 12। यहाँ पर 24x जो है इसको दो भागों में तोड़ना है, P धन Q बराबर या P धन ऋण Q बराबर ऋण 24 और P गुणा Q बराबर पहला पद का गुणांक गुणा अंतिम पद का गुणांक 12 गुणा 12 बराबर 144। 144 का गुणनखंड जिसको दोनों संख्याओं को तोड़ने पर ऋण 24 आना चाहिए। तो हमने तोड़ दिया P बराबर ऋण 12 और Q बराबर भी ऋण 12। अभी P और Q के स्थान पर ऋण 12 12 रखते हैं तो ये हो जाएगा 12x स्क्वायर ऋण 12x ऋण 12x धन 12। फिर 2 का जोड़ा बनाइए, 12x स्क्वायर ऋण 12x एक जोड़ा, ऋण 12x ऋण 12 दूसरा जोड़ा। पहले जोड़े से कॉमन निकालिए, 12x दोनों तरफ शामिल, बच गया x ऋण 1। दूसरे तरफ से हमने 12 को बाहर निकाल दिया, बच गया x ऋण 1। x ऋण 1 सामान्य गुणनखंड हुआ, दोनों तरफ से बाहर निकल गया, बच गया ब्रैकेट के अंदर 12x ऋण 12 या 12x स्क्वायर ऋण 24x धन 12 बराबर x ऋण 1 और 12x ऋण 12, ये इसका गुणनखंड होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 वर्गमूल 3y स्क्वायर धन 9y धन 6 करनी 3, ये आपको दिया गया बहुपद है। इसके मध्य पद जो है P धन Q बराबर आना चाहिए 9 और P गुणा Q बराबर करनी 3 गुणा 6 करनी 3 बराबर 6 कम 6 करनी 3 गुणित करनी 3 बराबर हो जाएगा 3, 6 तिया 18। 18 का गुणनखंड कीजिए, जोड़ने घटाने पर 9 आना चाहिए। तो हमने इसको तोड़ दिया 6 और 3 में, तो हो जाएगा करनी 3y स्क्वायर धन 6y धन 3y धन 6 करनी 3। 2 का जोड़ा बनाइए, करनी 3y स्क्वायर धन 6y एक जोड़ा बन गया, धन करनी 3y धन 6 करनी 3, इसको हमने बना दिया दूसरा जोड़ा। करनी 3y स्क्वायर 6 को हमने तोड़ दिया 2 करनी 3 गुना करनी 3, क्योंकि करनी 3 गुणित करनी 3 बराबर करनी 3 का वर्ग और करनी 3 का वर्ग बराबर 3, तो 3 गुणित 2 बराबर 6। तो 6 के स्थान पर इसको हमने लिख दिया, इधर हमने लिख दिया जो कहते हो 3y धन 6 करनी 3। पहले जोड़े में से करनी 3y को बाहर निकाल दिया गया, बच गया y धन 2 करनी 3। यहाँ से 3 को बाहर निकाल दिया, बच गया y धन 2 करनी 3। y धन 2 करनी 3 दोनों तरफ से सामान्य गुणनखंड निकला। अब बच गया यहाँ पर करनी 3y धन 3, तो ये हो गया करनी 3y स्क्वायर धन 9y धन 6 करनी 3 का गुणनखंड होगा y धन 2 करनी 3 ब्रैकेट के अंदर, फिर ब्रैकेट के अंदर करनी 3y धन 3, ये इनका गुणनखंड होगा। अब आता है उसके बाद द्विघाती बहुपद के मान व शून्यक। शून्यक क्या होता है
इसको जानकारी करने के लिए मान लेते हैं, हम एक बहुपद मानते हैं, इस बहुपद को पी एक्स के बराबर माना गया। पी एक्स बराबर एक बहुपद माना गया एक्स स्क्वायर ऋण 6x धन 9। ये जो बहुपद है एक्स स्क्वायर ऋण 6x धन 9, इसमें हम सबसे पहले x बराबर 1 रखते हैं। x बराबर 1 रखा गया तो P1 बराबर x की जगह पर 1 का वर्ग ऋण 6 गुणित 1 धन 9। 1 का वर्ग 1, 6 एकम 6 धन 9। 9 और 1 ये दोनों धनात्मक संख्या था, 9 और 1 हुआ 10, 10 में 6 को घटाया गया तो आ गया 4। अर्थात x बराबर 1 रखने पर P1 का मान जो है 4 प्राप्त होता है। अब x बराबर ऋण 1 रखेंगे, 2 रखना, 3 रखना, ऋण 2 रखना, 3 रखना, ऋण 3 रखना। इसी तरह से हम मान लेते हैं, रखते हैं x बराबर 3 रखते हैं तो P3 हो जाएगा 3 का वर्ग ऋण 6 गुना x के जगह पर 3 धन 3, 3 तिया 9 हो गया, ऋण 6 तिया 18 धन 9, 9 धनात्मक 9 धनात्मक 18 ऋण 18 बराबर हो गया 0। अर्थात x बराबर 3 रखने पर P3 का मान जो है 0 प्राप्त होता है। अर्थात x बराबर 3 जो है इस बहुपद का शून्यक होगा। अर्थात शून्यक की परिभाषा इसके आधार पर क्या निकलेगा कि अज्ञात राशि के वे मान जिसको उसके स्थान पर रखने पर उस बहुपद का मान यदि 0 प्राप्त हो जाता है, वो उस बहुपद का शून्यक कहलाता है। जैसे x बराबर 3 रखे हैं तो ये बहुपद Px बराबर एक्स स्क्वायर इन 6x धन 9 का मान 0 प्राप्त हो जाता है, तो x बराबर 3 जो है इस बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। अब बहुपद का शून्यक आपको निकालना कैसे है, जैसे मैंने ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4 इस तरह से रखने के बाद या 1 2 3 4 रखने के बाद मैंने x बराबर 3 पाया कि इसका मान 0 आया। इसके लिए ये तरीका है कि पुनः मान लेते हैं एक बहुपद है Px बराबर एक्स स्क्वायर ऋण 5x धन 6। Px बराबर एक्स स्क्वायर ऋण 5x धन 6। इसको मध्य पद को तोड़कर गुणनखंड कीजिए। एक्स स्क्वायर ऋण 2x ऋण 3x धन 6, 2 का जोड़ा बनाया गया, एक्स स्क्वायर ऋण 2x ऋण 3x ऋण 6, x बाहर निकल गया, बच गया x ऋण 2 ऋण 3 बाहर निकला, x ऋण 2, x ऋण 2 और x ऋण 3 इसका गुणनखंड हुआ। अर्थात परिभाषा के आधार पर हमने अभी बताया कि शून्यक की परिभाषा क्या होगी। परिभाषा के आधार पर अज्ञात राशि के वे मान जिसके लिए बहुपद का मान 0 हो, शून्यक कहलाता है। अर्थात Px बराबर 0। Px का मान आया है x ऋण 2 और x ऋण 3 बराबर 0, x ऋण 2 बराबर भी 0, x ऋण 3 बराबर भी 0। इसको किया गया पक्षांतर, पक्षांतर करने पर x बराबर आया 2 और x बराबर आया 3। तो x बराबर 2 और x बराबर 3 जो है ये आपको दिया गया बहुपद एक्स स्क्वायर ऋण 5x धन 6 का शून्यक होगा। अब देखना उसके बाद शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल क्या है। माना द्विघात बहुपद का मानक रूप एक्स स्क्वायर धन bx धन 6 के शून्यक अल्फा और बीटा मान लेते हैं। ए बी सी जो है वास्तविक संख्या आर के समुच्चय है और ए का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक्स स्क्वायर धन bx धन c बराबर k गुणा ए के बराबर हमने ये माना k गुणा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। k का गुणा किया गया x माइनस के अल्फा, फिर अल्फा गुणित बीटा के साथ इसका गुणा, तो kx का गुणा x के साथ kx स्क्वायर, kx का गुणा अल्फा के साथ में हो जाए kx अल्फा का गुणा बीटा के साथ kx बीटा, और kx गुणा अल्फा के साथ kx अल्फा, k अल्फा का गुणा बीटा के साथ ऋण और ऋण धन k अल्फा बीटा। kx स्क्वायर माइनस चिन्ह को बाहर निकाल दिया गया, kx अल्फा धन kx बीटा धन k अल्फा बीटा। kx स्क्वायर यहाँ से हमने k को बाहर निकाल दिया, ब्रैकेट में बचा k अल्फा और x को भी बाहर निकाला गया, धन k अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर धन bx धन c बराबर kx स्क्वायर ऋण k अल्फा धन बीटा गुणा x धन k अल्फा बीटा। दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर x के गुणांक की तुलना करना है। a की जगह पर है k, तो a बराबर हो गया आपका k, a बराबर k। इसी तरह से b के स्थान पर है माइनस k अल्फा प्लस बीटा और c के स्थान पर है k अल्फा बीटा। इसको यदि आप हल करेंगे
इस पद को b बराबर माइनस के अल्फा प्लस बीटा, तो b बटा कर दिया गया पक्षांतर करके ऋण के बराबर अल्फा धन बीटा, या c बटे के बराबर अल्फा गुणित बीटा। क्योंकि a बराबर k है तो एक k की जगह पर a रखा गया, तो अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a और अल्फा गुणित बीटा बराबर c बटे a। इसलिए शून्यकों का योगफल एवं गुणनफल बराबर प्राप्त हुआ अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a और अल्फा गुणित बीटा बराबर c बटे a। सेम इसी के अंतर्गत आपका प्रश्नावली 4 दिया गया है। शून्यक आपको दिया गया है, गुणनखंड ज्ञात करना है और मूलों का शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करना है। इसको आपको स्वयं हल करना है। मैंने उसका सूत्र आपको बता दिया है। आज के वीडियो में केवल इतना ही।